हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम एस के डिज़ाइन। सो वेलकम टू द चैनल और वेलकम टू द कोर्स। और आज मैं छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ और चेहरे से लग रहा होगा मैं कितना मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो है और जल्दी से मैं आपको चीज़ें सिखा दूँगा और होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और दैट्स इट, हियर आई एम। और अब ये होगा कि आज हम जो अलाइनमेंट सीख रहे थे वो चीज़ हम थोड़ा सा देखेंगे। तो खैर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारा काम अलाइनमेंट से हट के है और आज का जो काम होगा वो सारा पैराग्राफिंग पे होगा, जिसमें टी दबा रहा हूँ। ठीक है, मज़े की बात है, जितना आप एरिया कवर करके ड्रैग कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी अलाइनमेंट में टेक्स्ट फिल हो सकता है। जो ही मैंने इस पर किया ये फिल, ठीक है जी, और ये मेरा टेक्स्ट फिल आ गया और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और सेम आप इसी साइज़ को भी छोटा कर लें, मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ 12 और दैट्स इट। सेम मैं कॉपी ले रहा हूँ और आर्टबोर्ड के साइज़ को छोटा बड़ा करने का मैंने आपको बताया हुआ था कि आप ओ दबा सकते हैं या आप यहाँ के आर्टबोर्ड पे क्लिक कर ले और इसके आर्टबोर्ड के साइज़ को बढ़ा लें। सेम ऐसे कैसे दबाना है, आपने आल के साथ शिफ्ट करें और दैट्स इट, ऐसे बढ़ा लें। ठीक है जी, दैट्स इट। अब आपके पास दो पैराग्राफ्स हैं और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब आपके पास एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। लेट सपोज आपके पास ये एक आपका टेक्स्ट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ काट के, ये एक टेक्स्ट है और सॉन्ग, बस इतना ठीक है, छोटे छोटे। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है आपका ये परफेक्टली अलाइन हो, सेंटर हो, लेफ़्ट हो, राइट हो, इस चीज़ को कहेंगे पैराग्राफिंग। ठीक हो गई। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें जितना टेक्स्ट है और मैं आ रहा हूँ पैराग्राफ पे। अब पैराग्राफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक कैरेक्टर्स का भी है, एक पैराग्राफ का है। जिस पैराग्राफ को क्लिक करें, करने के बाद ये सारा पैनल खुलेगा। यहाँ ऊपर टॉप पे 3 ही दिए हुए हैं। अब मैं ये जस्ट क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट अलाइन लेफ़्ट है मेरा, मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। देखें मेरा टेक्स्ट सारा सेंटर हुआ है। और मैं राइट करूँ तो राइट पे होगा। जस्टिफाई का ऑप्शन है, बिल्कुल एडजस्ट होगा। जस्टिफाई विद सेंटर है, जस्टिफाई टू राइट है, जस्टिफाई बिल्कुल ही है। तो ये ऑप्शंस आपके पास है। भी मोस्टली यूज़ लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप डिफरेंट टाइटल्स को यूज़ करते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग ही रखें, क्योंकि यू हैव टू यूज़ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट आउटलाइंस और सोन। और बाद में आपने जब कोई साइजिंग छोटी बड़ी करनी है तो आपको इंडिविजुअली करने में ईजी पड़े, और ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल आप रख सकते हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लेट सपोज आपके पास टॉप के 2 लाइन, आप एक मिनट, टॉप के 2 लाइन आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसा आपने सेलेक्ट किया, करने के बाद रेड रखा, ओके। सेम आप इसके साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको रखता हूँ 14, डजेंट मैटर, ठीक है, बाकी में परफेक्ट नहीं होगा। सेम मैं इसके कलर को मैं रखता हूँ और ये, ठीक है जी। और सेम मैं कलर को भी चेंज करूँ और कुछ भी करूँ मैं कर सकता हूँ। पर ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मल्टीपल टाइटल्स को इस हिसाब से अरेंज करें, ये आपकी डिज़ाइन को ख़राब करेगा और आप बाद में कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो यू विल सफ़र। ठीक है जी, इसका आपने ख़ास ज़्यादा ख्याल रखना है। दैट्स इट। अब जो फाइनल कुछ और चीज़ें हैं इसी के अंदर पैराग्राफिंग में हमने देखी, ये आपके पास पैराग्राफिंग की स्पेसिंग है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी हैं। ठीक है, ये कहाँ से बढ़ रहा है, लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है। सेम आप अपोजिट में कर सकते हैं। जो हम माशाल्लाह से वर्ड के जो है लोग हैं प्रोफेशनल, वो इसको बेहतर जानते हैं। ये देखें, ये आपका किधर बॉटम से आ रहा है, सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, ऑलरेडी है। इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। और सेम ये है कि आपकी फ़र्स्ट लाइन में स्पेसिंग आएगी, ठीक है, फर्स्ट लाइन जहाँ पे है। खैर ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और मैं अभी चल रहा हूँ टॉप पे, आपके पास एक लाइन को छोड़ के स्पेसिंग ले रहा है। देखिए टॉप वाला क्या हो रहा है, आपका परफेक्ट अपना कोई स्पेस लिया हुआ है, बॉटम पे आपका है। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास स्पेसिंग हो सकती है। हाइफनेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हाइफन लगा हुआ है, इसको काटेंगे तो हाइफनेशन नहीं होगी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई लॉन्ग सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, या कोई आप न्यूज़पेपर हेड डिज़ाइन कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, तो यू कैन यूज़ द हाइफनेशन एज वेल। चलें, ये भी हो गई। अब मैं कोई चीज़ आपको मज़ेदार सिखाने जा रहा हूँ।
ये कि जो ऑप्शंस कैरेक्टर्स के अंदर है। अब मैं कैरेक्टर को जो ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखता है। अब कैरेक्टर के अंदर आपके पास सबसे पहले फ़ोन फैमिली है। फ़ोन फैमिली को क्लिक करने के बाद कोई भी फ़ोन फैमिली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आपकी फ़ोन फैमिलीज़ की यहाँ पे ऑप्शन है, और मैं आपको लिंक में भी कुछ वेबसाइट्स का लिंक दूंगा जहाँ से आप फ़ोन फैमिलीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो कि नेक्स्ट मेरी कोई वीडियो आएगी तो इसमें मैं आपको फ़ोन्स के बारे में आपको थोड़ी सी कम्बिनेशंस का बताऊँगा, कौन सी टाइप्स को आपने यूज़ करना है और कौन कौन सी ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होती हैं, कौन सी फ़ॉन्ट आप लोगोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन से आप डिफरेंट पोस्टर्स के लिए और डिफरेंट आप आर्ट बोर्ड्स के लिए आप ये डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल, ठीक है जी। चलिए तो लेट्स सपोज हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद ये आपकी हो गई। देन आपका ये होगा कि जो आपने फ़ोन सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर वेरिएशंस हो सकती है। लेट्स सपोज इसका ही वेरिएशन यहाँ पे है, थिन भी है, एक्स्ट्रा लाइट भी है, लाइट है, रेगुलर है, सेमी बोल्ड है, देन बोल्ड है। अब आप बोल्ड सेलेक्ट कर रहे हैं सॉन्ग, ठीक है। अब आता है आपके पास टेक्स्ट का साइज़ 12 पे आप जितना चाहें कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी आर्टबोर्ड कितनी है और आगे से यूज़र कितना डिमांड कर रहा है और किस हिसाब से आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो इसकी जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कम्बिनेशन ऑफ फ़ॉन्ट्स फैमिलीज़ और कम्बिनेशन ऑफ आपकी जो इमेजेस हैं या अलाइनमेंट्स है, वो हम आगे पोस्टर डिज़ाइन की जो क्लासेस होंगी उनमें हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। ये आपकी लाइंस के बीच में स्पेसिंग है, देखें जो ही मैं स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ वो लाइनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ रही है। टॉप पे आपने देखा था कि यहाँ पे जो पैराग्राफिंग बढ़ रही थी वो आपकी टॉप से फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में बढ़ रही थी, या आपकी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट बन रही थी, ठीक है। ये यहाँ पे आपका स्पेसिंग विद इन लाइन्स है, ठीक है जी। और आपके पास ऑप्शन है सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स के बीच में कर्निंग, कर्निंग बेसिकली स्पेस को कहा जाता है, ठीक है। अब वो दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग कितना होगा ये आप यहाँ बता रहे हैं, तो मैं इसको 2 रख रहा हूँ, ठीक है जी। ओहो 0 to 0 रखते हैं। करनी ऑटो रखे तो अपनी मर्ज़ी से कर लेगा, ठीक है जी। वो आप 0 रखें तो उस हिसाब से कर लेगा करनी। और फिर आते हैं हम अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आ जाता है टेक्स्ट की जो हाइट है, ठीक है जी, वो किस हिसाब से आपने करना है, ठीक है जी। ये और मतलब चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहे कम रखना चाहे तो वो फिक्स है, यहाँ पे 100% है, आप छोटा भी कर सकते हैं। सेम आता है आपके पास टेक्स्ट की जो बॉटम से टॉप की तरफ मूवमेंट है, ठीक है। और सेम ये कि आप उसको मूव कराना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो आप उसकी वेरिएशन एंगल वाइज दे सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको दे देता हूँ 32 4, ठीक है जी। ये तो आप जिस हिसाब से देना चाहें आप इनको दे सकते हैं। तो मैं डू कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। और अब आता है आपके पास टेक्स्ट, ये आपका ऑल कैप्स है, ये मुझे पसंदीदा है, ठीक है जी। बेशक टेक्स्ट आप जिस फॉर्मेट में लिखें, आपकी पंचुएशन खैर ज़रूरत नहीं है, वो आपकी पंचुएशन हाँ मैटर करती है, आपने कोई कोमास लगानी है, जो चीज़ लगानी है, जो कैपिटल है या लोअर केस है वो आपके मैटर नहीं करता, क्योंकि यू कैन सॉल्व दैट, ठीक है जी। इट डजंट मैटर, सिर्फ जैसे ये होगा आपकी स्पेलिंग परफेक्ट हो, और परफेक्ट के हिसाब से आप अपनी चीज़ें लोअर केस या अपर केस में कर सकते हैं। ये आपका टोटली अपर केस होगा, जितने भी लेटर्स हैं वो देखें सारे कैपिटल हो गए। आप भी चाहें तो फर्स्ट कैपिटल तो होंगे पर वो छोटे साइज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये चीज़। आप चाहें तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सॉरी और ये सबस्क्रिप्ट में ला सकते हैं, या आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास हैं जो कि अलबत्ता हम वर्ड में कर सकते थे, ठीक है जी। ये था, ये आपके पास शॉर्ट कैपिटल और उस चीज़ का है। सेम ये है कि आप इनमें इसको डिफरेंट लैंग्वेज के परफेक्ट में ले सकते हैं जिस हिसाब से लिखा जाता है। और अब आता है जो अक्सर हम फोटोशॉप में यूज़ करते थे हम, कि एजेस उसकी शार्प हो या क्रिस्पी हो या जिस हिसाब से हो, स्ट्रॉन्ग हो। आप यहाँ से देखें स्ट्रॉन्ग है, ये अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। नीचे आपके पास आ जाता है बेस लाइन, रखना चाहे रखें नहीं तो नहीं। और एक्स
टॉप से आपका जो लाइन है और आपके पास सर्कल पास, ये चीज़ आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपकी टेक्स्ट के बारे में आपको पैराग्राफिंग की नीड में आपको नीड पड़ेंगी ये चीज़ें। जब हम आगे टाइपोग्राफिक चीज़ें करेंगे तो वी विल श्योरली वर्क ऑन दैट, और काफ़ी चीज़ें आपको और समझ आएंगी जब हम इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके कोई ना कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आया तो आपने लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो आई विल अप्रिशिएट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बूस्टअप दें कि आई विल मेक मोर वीडियोस। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जब मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नहीं आता, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहें और टूल्स को एक्सप्लोर करें, उन चीज़ों को थोड़ा सा थोड़ली पढ़ें, डिज़ाइंस के साथ खेलें, कलर्स के साथ खेलें, और यू विल फाइंड इनोवेशन इन यू। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।